हाय लवलीज। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे हमारे आसपास के लोगों को लेके कि ऐसी क्या पर्सनालिटीज होती हैं और कहाँ पर आपको समझा जाता है और आप कहाँ पर लोग अपने आप को समझना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब हम इन दो ब्रीच में से गुजरेंगे, जब हम देखेंगे कि ऐसी क्या ब्रीच आ जाती है कि लोग हमें नहीं समझ पाते हैं या हम लोगों से दूर होना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली जहाँ तक एक इंसान की बात है तो दो चीज़ें कॉमनली होती हैं। एक होता है कि कौन कितना इमोशनल है और कौन कितना अपनी इमोशनैलिटी को छिपा के काम करता है। ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी की पूरी कायनात टिकी हुई है। कुछ लोग इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि मतलब बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। कुछ अपना इमोशनैलिटी हर्ट ना हो इसके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को इतना बढ़ा देते हैं कि उनकी जो इमोशनल जो क्वेश्चन है वो पीछे छिपा हुआ रह जाता है। तो वो मतलब एक सेफ गार्ड करके चलते हैं वो अपनी इमोशनैलिटी को। तो वो पीपल ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं कि उनके ऊपर किसी चीज़ का असर बहुत कम होता है, यानी वो अपने में ही रहना पसंद करते हैं, अपनी बातों को सुनना अच्छा लगता है, उन्हें अपनी बातें कहना अच्छा लगता है, वो किसी की बात से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। जो फिजिकल अपने आप को थोड़ा सा आगे की ओर रखते हैं। और जो इमोशनल लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको अपनी फीलिंग्स की चिंता होती है, वो दूसरों की फीलिंग्स को पढ़ना जानते हैं। तो वो इमोशनली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर पाते हैं और फिज़िकली कंसर्न तो बहुत पीछे रह जाता है। तो ये चीज़ें होता कहाँ से है, ये स्टार्ट ये 8 साल तक बच्चा जब पैदा होता है और 8 साल का होता है तब तक का ये सिस्टम है कि बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। तो उसका जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, जो उसका एनवायरनमेंट है, वो उसे चेंज करता जाता है। एग्जैक्टली परवरिश कैसी हुई है ये भी डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा क्लोज बच्चा माँ के होता है। तो अगर माँ अपने आप में नहीं है, वो और चीज़ों में मीन्स घर गृहस्थी की चीज़ों में उलझी हुई है, उसे भी फील होता है, वो भी इमोशनल है, तो होगा क्या, वो बात बात पे झुंझलाएगी, वो बात बात पे बच्चे को इग्नोर करेगी, बच्चे की बातों को नहीं सुनेगी। तो बच्चा भी फिर वहाँ से अपने आप को उसी तरीके से उसी एनवायरनमेंट में ढालने की कोशिश करता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो 3 साल तक बच्चा क्या होता है, अपना फिजिकल टच उसमें रखता है। कैसे कोई भी चीज़ उसको चाहिए तो पापा पापा चीक्स पे हाथ लगाएगा। कोई भी बात कहनी, कोई भी क्यूरियोसिटी है उसको पूरा करने के लिए दे यूज टू टच एंड कोई भी उनसे प्यार मतलब उनको प्यार से देखता है तो दे स्टार्टेड किसिंग टू दैट वेरी किड, है ना। तो होता क्या है, फर्स्ट फिजिकली बच्चा क्लोज आता है अपने इमोशंस के या अपनी चीज़ों के, अपनी क्यूरियोसिटीज़ के। तो जैसे जैसे टाइम आगे निकलता जाता है धीरे धीरे होता क्या है, जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलता चला जाएगा आप वैसे वैसे चेंज होते चले जाएंगे। तो अगर तो मम्मा, क्योंकि मम्मा ही सबसे ज़्यादा क्लोज है और वो बच्चे की ओर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है, बच्चे की हर बात को पूरा कर रही है, कोई उसने प्रॉमिस किया है वो पूरा हो रहा है, बच्चे की जो उसने नीड है बच्चे की उसको टाइम पे पूरा किया जाता है, उसकी हर बात को प्रॉपर वे में लिया जाता है। तो वो वाले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उस एनवायरनमेंट को मैनेज कर पाते हैं। और वो बच्चे जिनको निगलेक्ट किया जाता है
या जिन्होंने गलती की है उसके बाद उसको मार भी पड़ गई या स्कॉल्डिंग हुई उसकी या डांट पड़ी उसको, और उसके बाद थोड़ी देर बाद माँ रियलाइज करती है और उसको प्यार करने लग जाती है, तो उसका ब्रॉन एंड ब्रॉटअप अलग तरीके से होता है। तो बच्चे को क्या लगता है धीरे धीरे, जब इस टाइप के बच्चे जिनको मार पड़ती है और बाद में मदर सॉरी फील कर रही है या उन्हें प्यार कर रही है या उन्हें कह रही है कि तुम्हें गलती नहीं करनी थी, तो इस टाइप के बच्चे का एनवायरनमेंट अलग हो जाता है, तो वो बड़ा होके उनका जो रिएक्शन है वो भी अलग होता है। तो मतलब क्या है, उनको ये पता है कि मैं गलती करूँगा और बाद में मुझे प्यार मिल जाएगा। धीरे धीरे वो अटेंशन सीकर हो जाता है और वो क्या चाहता है कि अब छोटी छोटी बात पे मुझे रोना है, मुझे गलत काम करना है, क्योंकि मुझे मम्मा की अटेंशन को लेना है, क्योंकि मम्मा अगर मुझे मारेगी तो मुझे प्यार भी करेगी। तो इसी टाइप से जब वो बड़ा होने लग जाता है तो वो जान के इस तरह की हरकत करता है, उसकी आदत में शुमार हो जाता है। पता है उसको कि गलती है और मुझे ऐसा नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग वो बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते हैं, क्योंकि उनका जो पीछे से रेनफोर्समेंट है वो किस तरीके से है, उसकी मम्मा का उसके प्रति जो भी सिस्टम रहा है वो उसको अगले परिवेश में ढालने में दिक्कतें पैदा करता है। और इसके विपरीत पहले वाले जो हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसे बच्चे सिस्टमेटिक होते हैं, दूसरों के इमोशंस को भी जानते हैं, अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं, वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। और तीसरी तरह के जिनकी मम्मा बच्चों को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिनरी उसमें रखना चाहती है, मेजरमेंट में रखना चाहती हैं, उनके लिए हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, तरीके से सलीकेदार होनी चाहिए। अगर आपने गलती की है तो पनिशमेंट आपको मिलेगी, आपने अच्छा किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और उसके बाद आप ये मत सोचिए पनिशमेंट मिली है तो आपको प्यार मिलेगा। आपने गलती की है, दैट्स ऑल, उस गलती को सुधारें। जो इस तरीके से बच्चे आगे निकलते हैं वो फिजिकली अपने आप को आगे रखते हैं, अपने इमोशंस को वो पीछे लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस काम को हम करेंगे, जिस काम को हम आगे लेके जाएंगे, अगर हम उसमें अपना बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी तर्कशीलता को आगे डाल देते हैं तो ही हम कामयाब होंगे। तो अगर हम थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, हम थोड़ा सा अच्छा करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब डिपेंड करता है बच्चे की परिस्थिति के ऊपर, उसके मानसिक स्तर के ऊपर कि अब बच्चा क्या चाह रहा है। तो बच्चा अगर बहुत रिवॉर्ड चाहता है तो वो अच्छे काम करने लग जाता है, और अगर बच्चा रिवॉर्ड नहीं चाह रहा है, उसको लगता है कि पनिशमेंट भी मिल जाएगी तो क्या है, तो वो उस तरीके से अपने काम को करने लगता है। लेकिन वो अपने इमोशंस को सेफ गार्ड करता हुआ चलता है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर उसने इमोशंस दिखाए तो भी कुछ नहीं होगा, अगर वो फिजिकली अपने आप को आगे लेके चलता है तो भी न्यूट्रल है सब चीज़ें। तो ऐसे लोग दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको अपने इमोशंस की भी चिंता नहीं होती है। तो आपने देखा होगा, अगर ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं तो दूसरे लोगों को चुप करा दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, या कोई बोल रहा होता है, जान के बीच में इंटरप्शन आती है, क्योंकि उस इंसान को अपनी बात को पूरा करना है। ये वो फिजिकल सिस्टम के लोग हैं, फिजिकल सजेस्टिबिलिटी को ऊपर लेके चलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी बात को कहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिनका मायना या जिनके मन में दूसरों के लिए इमोशंस हर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे कोई मायना नहीं है, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी बातों को रखना है, अपनी बातों को पूरा करना है। तो ऐसे लोग फिजिकल सजेस्टेड लोग होते हैं, सजेस्टेबिलिटी को रखने वाले लोग होते हैं। और जो इमोशनल लोग होते हैं वो दूसरों की परवाह करते हैं, वो चुप रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो बोलेंगे, वो अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या फील करता।
तो वो इसीलिए चुप रहते हैं, अपनी बात को ज़्यादा कहने में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस की भी चिंता करते हैं और वो दूसरों के इमोशन की भी चिंता करते हैं। तो ऐसे लोग इमोशनल सजेस्टिबिलिटी को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं तो ये लोग अपनी बात को रखना भी पसंद नहीं करते हैं तब तक जब तक कि इन्हें कह नहीं दिया जाए, जब तक इनका नाम नहीं पुकारा जाए और इन्हें थोड़ा सा स्पेस ना दे दिया जाए बोलने के लिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक सजेस्टिबिलिटी के ऊपर था। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके बॉर्न एंड ब्रॉट अप के ऊपर। आपका एनवायरनमेंट कैसा रहा है, आपका इनर चाइल्ड कैसा है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आप बड़े होकर कैसे बने हैं। तो कितना आप दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, कितना आप अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप बड़े कैसे हुए हैं, किस एनवायरनमेंट में हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बोल रहा हो आप नोट करिएगा कि कौन फिजिकल सजेस्टिबल है और कौन इमोशनल सजेस्टिबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगा है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर notifications. Till then, have a nice day.